दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जियो का एजीएम था, रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग, और बहुत सारी चीजें अनाउंस की उन्होंने एंड बहुत सारी चीजें बताई भी। उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। एंड जियो का स्मार्टफोन, शायद जिसका वेट बहुत सारे लोग पहले से कर रहे थे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, वो भी लास्ट में बताऊंगा। एंड सारी चीजें जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। एंड अगर आपने मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं देखा है, आज सुबह आया था, पता है मेरा फर्स्ट है, 50,000 होने के बाद पहली बार मैंने क्वेश्चन आंसर किया है, तो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आंसर किए हैं। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन किए हैं। 30 मिनट का, 30 मिनट्स का पूरा वीडियो है, जाके ज़रूर देखना। और थोड़ा कॉमेडी भी ट्राई किया है, अब जाके उसको भी देख लेना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं जियो एजीएम में क्या हुआ रिलायंस के, एंड क्या चीज़ें अनाउंस हुई, क्या चीज़ें पता चली हैं, सारी चीज़ें। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो उन्होंने जियो के इन्वेस्टर्स को थैंक किया, मुकेश भाई अंबानी ने। एंड उसके बाद आपको तो मालूम है पिछले कुछ टाइम में कितना पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है बहुत सारे इन्वेस्टर से। कुछ मेरे ख्याल से 8 से 10 इन्वेस्टर्स आए थे, जिसमें से सबसे बड़े गूगल, देन उसके बाद फेसबुक और कॉलकॉम, ये तीनों बड़े हैं। कुछ सऊदी के भी हैं एंड बहुत सारे ऐसे हैं जिसे बहुत सारे पैसे उन्होंने, और पहले जितने डेप में था रिलायंस, सारा पैसा उन्होंने रिकवर कर लिया। एंड अब वो डेप से निकल गए टाइम से पहले, जितना उन्होंने टाइम स्पान रखा था उससे पहले रखे। एंड आज या कल एक न्यूज़ आई थी कि रिलायंस के ओनर यानी मुकेश अंबानी जो है वर्ल्ड के 6th सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं, 6वें नंबर पे आ गए हैं। एंड चलिए अच्छी चीज़ है। अब आते हैं अच्छी मीटिंग पे। सबसे पहले उन्होंने चालू किया जियो मार्ट से। जियो मार्ट आपको मालूम है स्टार्ट हुआ था मुंबई से। अब उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 1 साल में 200 ऐसे शहर हैं जिनके ऊपर उनका टारगेट है, जहां पे इसको लेके जाने के लिए। एंड अभी तक ग्रोसरीज में ही चल रहा था जियो मार्ट, अब नेक्स्ट टारगेट उनका होगा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स एंड सारी चीज़ें इसके अंदर लेके आने के लिए। तो अगले से 1 साल का यही टारगेट रखा है। उन्होंने कहा है कि अभी सक्सेसफुल हुआ है थोड़ा, जहाँ तक उन्होंने सोचा था वहाँ तक ठीक चला है। एंड अगले 1 साल में उन्होंने सोचा है कि उसको डाइवर्सिफाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से और अपैरल से, सारी चीज़ों से। एंड 200 शहरों में उसको लेकर जाने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ दिए उनका जो ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर है उसके बारे में कि क्या क्या चल रहा है। एंड थैंक्स किया अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको उस सेक्टर में, क्योंकि वो उनका पुराना सेक्टर है और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी पहुँचे हैं उसी की वजह से पहुँचे हैं। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं था बाकी लोगों के लिए, और हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए, वो तो उनके शेयर होल्डर्स के लिए था। तो उसके ऊपर भी बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो 5G पे काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि नॉर्मली हुआवे या बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ब्रांड्स देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को सेल करते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं इस चीज़ में। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 5G स्पेक्ट्रम बांटेगी एंड उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ऑलरेडी हो चुका है। एंड वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगले 1 से 1.5 साल में वो जितने दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, उनको भी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडियन है वो देने वाले हैं। और उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे भी जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो भी हैं उनको भी वो बेचने का काम करेंगे, जो कि इंडिया से बाहर के लिए होगा। तो 5G पे ये काम चल रहा है। 5G की बात की तो इसके बाद आते हैं हम लोग जियो फाइबर के ऊपर। जियो फाइबर में उन्होंने कहा है कि आगे और भी प्लान्स लेके आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। और उन्होंने लॉन्च किया टीवी प्लस, जियो टीवी प्लस, जिसमें वो कह रहे थे कि जो जियो टीवी यूज़ करते हैं उनको अलग अलग कंटेंट पे जाने के लिए अलग लॉगिन करना पड़ता है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो उन्होंने एक क्लिक पे, उन्होंने रिमोट में एक क्लिक बताया, उन्होंने बताया कि इससे भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो, जो कि जियो फाइबर वालों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी जियो फाइबर उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर उसका डेटाबेस देखोगे तो 0.9 मिलियन के आसपास है, जबकि इसके बदले अगर आप एयरटेल का देखोगे तो वो 2.2 मिलियन पे है। जियो फाइबर 1 मिलियन भी नहीं है, 0.9 मिलियन है, और एयरटेल का जो है वो आपको 2 मिलियन के ऊपर है, जबकि सबसे ज़्यादा BSNL है जो कि नियर अबाउट 8.9 मिलियन के आसपास चल रहे हैं। तो आगे कुछ और सोचना पड़ेगा। एंड उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसको और आगे हम लेके जाने वाले, थोड़ा पुश देने वाली है दोस्तों। अब जियो फाइबर, जियो टीवी सारी चीज़ें हो गई, तो आ गए जियो एप्स। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों के लिए जो नए एप्लीकेशंस बनाने का काम करते हैं। एंड आपको मालूम है जियो मीट लेकर आए थे वो लोग, सारा मीटिंग उसी पे ही चला है। और कहा है कि ये अनलिमिटेड, आपको मालूम है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई टाइमिंग का भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि आपको नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जूम ऐप पे मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है, कंप्लीटली इंडियन है। हाँ, थोड़ा सा कॉपी किया है, लेकिन स्टिल
आप कह सकते हो कम्प्लीटली इंडियन है एंड इसको ग्लोबल लेवल पे भी लेके जाने वाले हैं वो जियो मीट को, जो कि अच्छी चीज़ होगी मेरे हिसाब से, एंड उस पर भी काम कर रहे हैं। देन उसके साथ साथ जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो भी नए ऐप लॉन्च कर रहे हैं या डेवलपर्स हैं, उनको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और कहा है कि आप यहाँ पे आके अपने ऐप्स रजिस्टर कर सकते हो, या जो भी आप स्टार्टअप करते हो तो यहाँ पे आके कर सकते हो, आपको हेल्प होगी। जो जियो की तरफ से होगा वो हेल्प करेंगे, जो सारी चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए भी बारे में बताया उन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। बूस्ट मिलेगा, अगर आपके पीछे एक बड़ी कंपनी है तो आपके स्टार्टअप को एक बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा इजी रहेगा लोगों की नज़र में आने के लिए, जो कि जियो मीट इतना जल्दी कैसे आया, इसीलिए क्योंकि उसके पीछे जियो था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जियो मीट ऐप के हेल्प से इस टाइम पे पैंडेमिक में सारे डॉक्टर्स पेशेंट से डायरेक्टली कॉल कर पाए, वीडियो कॉल, और उनके सॉल्यूशंस दे पाए, जिससे बहुत अच्छा, तो फ्री तो है ही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे भी डॉक्टर्स मिलके सॉल्यूशन दे पाए। एंड कोई डॉक्टर थे, उनका इंटरव्यू भी रखा था कि कितना इजी हो जाता है ये सब करना, सारी चीज़ें। और उन्होंने बताया कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर सकता है जियो मीट, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कुछ नया उन्होंने एप्लीकेशन के लिए कहा था, वो भी चल रहे थे, बात जो भी थी वो तो बाद में आगे जैसे पता चलेगा उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक जियो ग्लास करके एक AR ग्लास उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे आप मीटिंग करते हैं। AR ग्लास मालूम है आपको, वही वाले ग्लास वो किया जिससे आप मीटिंग 3D में कर सकते हो, 3 डायमेंशनल में। अगर आप 4-5 लोग हो, आपके पास ग्लास है तो आप 3D में कर सकते हो। अभी लॉन्च तो नहीं किया, प्राइस वाइज तो नहीं बताया, लेकिन कहा है कि इसको जल्दी वो लोग लेकर आने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिच्चई का छोटा सा वीडियो था, उनका इंट्रोडक्शन, उन्होंने बताया कैसे वो क्या क्या कर रहे हैं। फिर आया मुकेश अंबानी की बारी एंड मेन टॉपिक की, जिसके ऊपर वीडियो है हमारा, यानी जियो का स्मार्टफोन। जियो के स्मार्टफोन के बारे में उन्होंने ये बताया कि इंडिया में अभी फिलहाल 100 मिलियन, अप्रॉक्स 100 मिलियन जियो फोन यूजर्स हैं, जो जियो का फीचर फोन है। एंड उन्होंने कहा है कि अभी भी 234 मिलियन ऐसे लोग हैं जो फीचर फोन से स्मार्टफोन पे आना चाहते हैं, लेकिन बजट नहीं होने के कारण से वो सब नहीं आ पाते। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि वो एक ऐसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं जो कि 4G ही नहीं 5G पे भी चल जाए, 4G 5G दोनों इनेबल्ड हो, एंड सबसे अच्छी चीज प्राइस ऐसा हो उसका जो कि हर एक इंडियन के बजट में हो, यानी एंट्री लेवल का। उसके लिए वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपको मालूम है एंड्रॉइड से मिलकर काम कर रहे हैं, यानी गूगल से मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए हो ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडियन के हिसाब से हो, इंडियन लोग। तो जियो और गूगल मिलके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। जल्दी ही आपको उसके बारे में सुनने को भी मिल जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि अगर एंट्री लेवल का स्मार्टफोन बना रहे हैं एंड पार्टनरशिप कॉलकॉम के साथ किया है, तो स्नैपड्रैगन 5G चिपसेट कैसे लेके आ पाएगा एंट्री लेवल के प्राइस पे। एंट्री लेवल का इंडिया में मतलब होता है 6,000, 7,000, 8,000 रुपये। इस प्राइस में 5G चिपसेट क्या कॉलकॉम दे पाएगा, या फिर ये मीडियाटेक से करेंगे, मुझे नहीं मालूम अभी भी। लेकिन स्टिल ये भी उन्होंने कहा है कि जल्दी ही आपको जियो की तरफ से एक स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि आपको अभी तो OS पे काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगले आपको 8 से 10 महीने में ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता देंगे। अभी तो गूगल और जियो का ही है मीट, उस पर चल रहा है जो मीटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जियो मीट। हाँ, जो उसकी मीटिंग चल रही है उसी पे ही चल रही है। जैसे उसके बारे में और भी कुछ पता चलेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है कि अब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जियो उतरने वाला है। पहले आया था लाइफ फोन्स थे रिलायंस की, लेकिन वो उतने चले नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा वो लोग, आपको मालूम है, R&D करते नहीं थे, चाइना से उठा के लाते थे, लाके बेचते थे। लेकिन इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत डीप जा रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, और रिलायंस वाले उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो अभी आया है इन्वेस्टमेंट इतना, तो और भी अच्छी चीज़ है। जैसे आएगा वैसे उसके बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल मीटिंग में तो इतना ही डिस्कस हुआ था, जिसको मैंने शॉर्ट में करके आपको बता दिया दोस्तों। तो ये था रिलायंस का AGM 2020, हाँ 43rd था उनका। उन्होंने कुछ टारगेट भी रखे हैं 2027 के लिए, जब उनके रिलायंस को 50 ईयर्स हो जाएंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस को 80 ईयर्स हो जाएंगे, उसके लिए भी कुछ टारगेट रखे हैं। वो सारी चीज़ें भी जैसे पता चलती रहेंगी, सारी चीज़ें बताता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कहने के साथ। तक के लिए दोस्तों, जय।